हमारा ज़ीज़ी प्लांट ख़राब हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप ज़ीज़ी प्लांट को मरने से बचा सकते हैं और किस तरीके से उसकी केयर कर सकते हैं ताकि वो आपके गार्डन में हमेशा रहे, क्योंकि ये प्लांट महंगा मिलता है। अगर केयर करेंगे तो आपके गार्डन में बना रहेगा। मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर बिछा लिया है, या फिर कोई अगर बड़ी पन्नी है आपके पास तो आप उसको भी इस तरीके से बिछा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब हम गार्डन का काम करते हैं ना, मिट्टी का काम करते हैं, तो सारी छत हो या फिर हमारा वरांडा हो, जहाँ भी हम गार्डन का काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है गंदा हो जाता है और इजीली इससे आराम से जो है मिट्टी को आप इकट्ठा करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब ये देखिए, ये जो ज़ीज़ी प्लांट है ना, अब ज़ीज़ी प्लांट बिल्कुल ऐसा एकदम बहुत ढीला सा हो गया था। मैं कई दिनों से इसको देख रही थी, मुझे डाउट तो था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और जो इसकी स्टेम थी वो भी थोड़ा सा सूखी सूखी सी रहने लगी थी, और इसकी पत्तियां भी जो इसकी साइड के किनारे हैं ना, वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ जो है मुड़ने लगे थे। कहते हैं ना, थोड़ा सा सूखा सूखा सा महसूस होने लगा था और ये लूज भी हो रहा था। तो मैंने क्या किया, अभी देखते हैं इसमें क्या निकलता है। इसमें रूट रॉट हो गया है या फिर इसकी जड़ें गल गई हैं, क्या चीज़ होती है। जो ज़ीज़ी प्लांट होता है वो एक राइजोम वाला प्लांट होता है। इसमें जड़ें भी होती हैं, जड़ें कम होती हैं, लेकिन जो राइजोम होते हैं ना वो थोड़ा सा इसका छोटा और बड़ा होता है। राइजोम्स में से ही इसकी जो है नई स्टेम निकलती हैं। इस तरीके से मैंने इस पॉट को अभी देखिए खाली कर लिया है। देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, क्या इसमें दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। प्लांट का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो हमें डाउट रहता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ है, और अगर हम उसकी केयर नहीं करते या फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, मैंने ये पॉट से बाहर निकाल लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सबसे नीचे जो है इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन साइड पे सैंड होती है ना, उसको छान के जो बजरी निकलती है उसको कवर किया था। अभी देखिए इसका जो रूट रॉट मैं आपको दिखा रही हूँ कि हुआ है या नहीं। अभी हल्का सा देखिए ब्लैक ब्लैक हो गया है, ये पत्ती गलने लगी थी, लेकिन इसमें मैंने जहाँ तक देखा इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, केवल इसकी जो रूट्स थी वो गल गई थी, बिल्कुल सूखी हो गई थी, बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर की हो गई थी जब मैंने इसको देखा। तो अब इस स्टेज पे हमें क्या करना होता है, देखिए इस स्टेज पे ये करना होगा कि जितनी भी इसकी जो रूट है, आप बेकार रूट है, इसको प्लांट से अलग करना है। अगर आप इसी में रहने देंगे तो राइजोम्स के साथ लग के ये राइजोम को भी खराब कर देगी। ज़ीज़ी प्लांट एक बहुत कम पानी लेने वाला प्लांट होता है। इसका जो राइजोम होता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक इस प्लांट को ज़िंदा रखता है। वहीं से जो है ये प्लांट पानी लेता है अपना। अब इस सारी जो सूखी रूट्स हैं इनको मैं कट कर दूंगी। इस पे रखने का कोई मतलब नहीं है। जब हमने ये बाहर निकाला है तो जो भी इसमें खराबी है वो आपको कट करनी पड़ेगी, वो हटानी पड़ेगी, उसको क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना है कि इसकी सारी रूट्स को हटाना है। जो हेल्दी रूट है वो ऐसी ही रहेगी, लेकिन बाकी सबको हटाना है। जो ब्लैक इसकी जो नई पत्ती यहाँ से निकल के आई थी वो भी थोड़ा सा ब्लैक हो गई है, उसको भी मैं हटा दूंगी इसमें से। अब ऐसा करने के बाद राइजोम मैंने देखा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ लगा के भी देखा उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत केवल ये थी कि जो इसकी रूट्स निकली थी जब ये ग्रो कर रहा था, तो किसी वजह से इसकी जो जड़ें हैं वो गल गई थी। गलने की वजह से क्या हो गया था, जो प्लांट की पकड़ है ना वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए प्लांट ढीला ढीला सा हो रहा था, लेकिन बिल्कुल सूखा नहीं था, खराब नहीं हुआ था। अब थोड़ा सा जब हम बाहर निकाल लिया तो हमें थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है कि प्लांट हमारा जो है अभी सेफ है। जो इसका राइजोम होता है इसी में से ही छोटी छोटी सी जो है एक स्टेम निकलती है, एक स्टेम के साथ ही उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। अब इसके बाद जो दूसरा काम हमें करना है, पानी लेंगे, सिंपल पानी लेना है सबसे पहले, और पानी में अच्छे से इसको साफ़ करना है ताकि और प्रॉब्लम हमें इसे पता लग जाए। अगर कहीं से गल रहा है या कहीं से इसमें ब्लैक स्पॉट वगैरह है तो वो नज़र आ जाएगा। ऐसा करने से मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको पानी में छोड़ा, सारी मिट्टी को हटाया, देखा इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ था। अच्छे से साफ़ करने के बाद जो हमें तीसरा काम करना है, पानी में डिप करिए, हटा दीजिए इसको। दोबारा से हम पानी लेंगे,
दोबारा से पानी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड ऐड करेंगे। फंगिसाइड हम ऐड क्यों करेंगे? फंगिसाइड इसलिए ऐड करेंगे, अगर इसमें कोई फंगस है, छोटा मोटा फंगस है, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली जब हम आँखों से देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे से जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, जो प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर फंगिसाइड लेना है। इसको अच्छे से बिल्कुल उसमें 2 से 3 मिनट के लिए डिप करके छोड़ देना है। तो ये डाउट हमारा ख़त्म हो जाएगा कि भाई हम इसको प्लांट को लगाएंगे, बाद में इसमें कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। ऐसा करने से प्लांट आपका सेफ रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो मिट्टी है, देखिए इसकी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस मिट्टी को मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी, मैं यही मिट्टी लूँगी। अगर इसके बाद आपकी ऐसी कंडीशन ना हो, आपकी जो मिट्टी है वो रूट रॉट हो गई है, जैसे कि आपका प्लांट रूट रॉट हो गया है, जो मिट्टी आपने यूज़ की उस मिट्टी को आपको बदलना होगा। अब मैंने पॉट, ये वही पॉट लिया है, इसके ड्रेनेज को कवर करने के लिए मैंने वही बजरी इस्तेमाल की है। करीबन 1 इंची के लगभग इसको जो है हमें कवर करना है। अगर आप जीजी प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मिट्टी चाहते हैं कि मिट्टी भी कैसी तैयार की जा सके, तो मिट्टी आपको देखिए दोस्तों 80% तो आपको सैंड यूज़ करनी है। उसके बाद आप 10% इसमें जो है मिट्टी यूज़ कर सकते हैं और 10% इसमें कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट बिल्कुल डिकम्पोज होना चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर खाद अच्छी नहीं होगी तो प्लांट गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, प्लांट जो ले नहीं पाता, जिससे धीरे धीरे वो प्लांट गलता रहता है। ऐसी आपको जीजी प्लांट की बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है। इसमें मिट्टी कम रखें, सैंड की मात्रा ज़्यादा रखेंगे और जल्दी ही इसको आप ख़राब होने से बचा पाएंगे। इसको रिपोर्टिंग करते वक्त इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जीजी प्लांट एक इंडोर प्लांट होता है, इसे बाहर नहीं रखना चाहिए। बाहर रखने से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। बाहर आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर धूप ना आती हो। तो अभी देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया है, अब बिल्कुल भी ये प्लांट हिल नहीं रहा है। इसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, दोबारा ग्रोथ करेगा। जितनी भी सारी इसकी जो सूखी रूट्स थी ना, वो देखिए मैंने हटाकर अलग कर दी है। ये जो प्लांट होता है ये पत्ती से भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि मैंने एक पत्ती लगाई थी इसकी, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए पत्ती बिल्कुल सूख गई है, लेकिन फिर भी छोटा सा इसमें राइजोम बना है, ये देखिएगा। और राइजोम बिल्कुल हेल्दी है, ना तो उसकी रूट्स गली हैं और ना ही राइजोम ख़राब हुआ है। तो ऐसे करने से हम दोबारा इसको इसी में लगाएंगे, देखते हैं कि ये भाई आगे हमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो अगर आप जीजी प्लांट को लगाना चाहते हैं पत्ती से, तो आसानी से जीजी प्लांट को लगा सकते हैं। जीजी प्लांट अगर आप नर्सरी में लेने जाते हैं तो महंगा ही मिलता है। कोशिश करें आपके गार्डन में जीजी प्लांट है उसको बचाने की कोशिश करें, उसको पत्ती से ग्रो करें, और यहाँ तक कि इसको स्टेम से भी ग्रो किया जा सकता है। और इसे जीजी प्लांट को कोशिश करें कि सैंड में लगाएं, क्योंकि सैंड में फंगस लगने का डर ख़त्म हो जाता है। जीजी प्लांट को ज़्यादा पानी देने से बचाने के लिए आप इस पर दोनों टाइम स्प्रे कर सकते हैं, ताकि इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल साफ़ रहें और इसकी ग्रोथ ना रुके, जिससे इसमें पानी भी कम जा सके। तो हमारा जीजी प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसको जितना कम पानी मिलेगा उतना ही ये प्लांट हेल्दी रहेगा। जब भी पानी देना है हमेशा इसकी मिट्टी को चेक करके देना है। जब आप, जो मैंने आपको पॉटिंग मिक्स बताई है, उस तरीके की पॉटिंग मिक्स अगर आप तैयार करते हैं तो कभी भी अगर ज़्यादा पानी पड़ जाए तो उसमें वो पानी होल्ड नहीं रहेगा, प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देखिए कुछ टाइम पहले जो है इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी कर्ल हो रही है, अभी ये कुछ टाइम के बाद का मैं अपडेट दे रही हूँ। इसकी जो पत्तियां हैं थोड़ी थोड़ी सी जो है खुलने लगी है, पहले बिल्कुल जो है सुकुड़ने लगी थी, और अब जब से मैंने इसको रिपोर्ट किया है तब से बहुत अच्छे से ये प्लांट सरवाइव कर रहा है। लेकिन अगर आपने तुरंत जब पानी दिया है तो इसको ऐसी जगह में रख दीजिएगा जहाँ पर इसका पानी जल्दी से सूख जाए। जीजी प्लांट को अगर बिगिनर्स हैं तो प्लास्टिक के पॉट में ना लगाकर आप मिट्टी के पॉट में लगाइए। प्लास्टिक के अकॉर्डिंग जो मिट्टी का पॉट होता है उसमें जीजी प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहता है।